आरबीआई की आज एक ड्राफ्ट ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियों को लेकर, आरईसी जैसी कंपनियों को लेकर, इरेडा जैसी कंपनियों को लेकर कहीं ना कहीं बाजार में आज चिंता पैदा कर दी है, या आप कह सकते हैं पीएसयू स्टॉक्स के अंदर भी चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि ये सभी कंपनियां, ये सभी स्टॉक्स जो हैं कहीं ना कहीं पावर सेक्टर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंसिंग इस समय कर रही हैं। और सीधी सीधी बात यहाँ पर यह है कि प्रोविजन को लेकर आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी करी हैं, वो कहीं ना कहीं अब इनके लिए यहाँ पर जो है इनके प्रॉफिट पर आने वाले समय में एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं, ऐसा बाजार का मानना है। अब बात यहाँ पर यह है, अब तक हम जिस सेक्टर को लेकर पॉजिटिव थे, जिसके अंदर हम दाव लगा रहे थे, अब क्या इसके अंदर माहौल बिगड़ गया है? यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियां, आरईसी जैसी कंपनियां, इरेडा जैसी कंपनियां, और बैंकिंग सेक्टर में बात करें कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, क्या इन सभी के अंदर अब कहीं ना कहीं डेंट लगा है आरबीआई की इस पॉलिसी से? क्योंकि सच बात यह भी है कि सभी में आज जोरदार गिरावट है, और यहाँ पर काफी सारे लोगों के पोर्टफोलियो में ये सब स्टॉक्स हैं, क्योंकि सभी को पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काफी बड़ा कैपेक्स है। करंट गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिसी से इस समय जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर रही है, जिसके कारण आप देखिए कितना बड़ा कैपेक्स इस इंडस्ट्री के अंदर चल रहा है, इनके बिजनेस ग्रो हो रहे हैं, और परिणाम स्वरूप बाजार को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब बात यहाँ पर यह है कि इस गाइडलाइंस को आपको जरा तसल्ली से समझना होगा अगर आप इन कंपनियों के अंदर इन्वेस्टेड हैं, क्योंकि अगर यहां से फर्दर फिर गिरावट आती है तो मुझे लगता है आप इस बात से कहीं घबरा ना जाएं। आपके पोर्टफोलियो में काफी बड़ा वेटेज होगा पीएसयू स्टॉक्स के अंदर, कहीं आप घबराकर उस स्टॉक्स को बेच ना दें। तो आज का ये वीडियो बड़ा काम का साबित होने वाला है। मैं आपको बारीकी से डिस्कशन करूंगा आपके साथ आज की इस गाइडलाइंस को लेकर, या इस ड्राफ्ट को लेकर जो आरबीआई ने पेश किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक का यूज करके आप स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो हम आपको टेलीग्राम पर प्रीमियम मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, जहां पर आपको मार्केट अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब तक जो हमारे यहाँ पर बैंक्स और एनबीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लोन बांटती थी, तो उसमें अब तक नियम ये था, अगर कोई भी लोन यहाँ पर एनपीए नहीं है या स्टेज नहीं है, तो बैंक को उसको लेकर जो प्रोविजन करना था, या एनबीएफसी को लेकर जो उसको प्रोविजन करना था, वो मात्र 0.5% था टोटल लोन का। पर पास्ट में जो बैंकों ने पेन देखा है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जो एनबीएफसी ने यहाँ पर पेन देखा है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, आरबीआई ने कहीं ना कहीं पास्ट से सीख लेते हुए इस बार ये नई पॉलिसी आरबीआई ने लाई है, ये ड्राफ्ट लेकर आई है। तो आरबीआई की माने तो आरबीआई का कहना यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर इतना बड़ा फाइनेंसिंग का धंधा ये कंपनियां चला रही हैं, अब उनको थोड़ा सा संभल कर काम करना होगा, कहीं पिछले जैसी सिचुएशन जो पास्ट में बनी थी वो अब दोबारा ना आ जाए। तो आरबीआई ने नई गाइडलाइंस ये जारी करी हैं कि अब जो भी प्रोजेक्ट, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट होगा, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होगा, और आप जानते हैं सभी प्रोजेक्ट इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि नए नए प्रोजेक्ट लग रहे हैं, ज्यादातर प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उन पर इन एनबीएफसी को, बैंक्स को लगभग 5% का प्रोविजन लेना होगा एडवांस में, ताकि फ्यूचर में अगर कोई किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो तो बैंक या एनबीएफसी सडनली अपने शेयर धारकों को कोई झटका ना दें। बात देखी जाए लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉजिटिव है, पर लोगों का कहना यह है कि इस स्टेप के कारण इन कंपनियों के प्रॉफिट में काफी बड़ी गिरावट आएगी। इनको काफी बड़ा अमाउंट यहाँ पर जो है ब्लॉक करना पड़ेगा, जिसके कारण लोगों का ये तक कहना है कि इनकी जो है कॉस्ट ऑफ बोरिंग या कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो यहाँ पर बढ़ता दिखाई देगा, क्योंकि बैंकों का काफी बड़ा अमाउंट जो है एक तरीके से फ्रीज हो जाएगा, जिसका बैंक यूज नहीं कर पाएगा, तो जिसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं प्रॉफिट पर भी दिखता है। अब इस प्रपोजल की माने तो ये जो 5% का प्रोविजन है टोटल लोन पर, वो लगभग 2 फेजेस में होगा, जिसमें FY25 में लगभग 3.5% होगा और रिमेनिंग जो है 26 में होगा, यानी कि 2 सालों के अंदर ये प्रोविजन पूरा लेना होगा और FY27 तक इसको कंप्लीट करना होगा। तो देखा जाए अगले 2 सालों के अंदर इन कंपनियों के लिए अगर बिजनेस ग्रोथ दिख रही थी, तो यहाँ पर जो है ये वाली स्ट्रेस वाली जो टेंशन है, ये भी जो है कहीं ना कहीं आरबीआई की तरफ से बढ़ाई गई है। और जो आरबीआई ने ये ड्राफ्ट जारी किया है, इसमें लगभग जून 2024 तक आरबीआई को फीडबैक चाहिएगा, यानी कि आरबीआई इस पर जो है जल्दी ही फीडबैक बाजार से प्राप्त करेगा। पर अब बात यहाँ पर यह है कि क्या अगले 2-3 महीनों के लिए
इन स्टॉक्स पर अब प्रेशर माउंट रहेगा, इन स्टॉक्स की ऐसी ही पिटाई होती रहेगी इस न्यूज़ के कारण। हमारे लिए जानना ये बहुत ज़रूरी है, क्या वाकई में ही ये न्यूज़ इतनी बड़ी है कि इन कंपनियों के लिए आगे इतनी बड़ी दिक्कत पैदा हो, जो आज बाजार ने इनके अंदर इतनी बड़ी सेलिंग दिखाई है, क्या ये लॉन्ग टर्म में यहाँ पर बढ़ती दिखाई देगी, जिसके कारण इन स्टॉक्स की यहाँ पर पिटाई हो सकती है। क्योंकि आरबीआई की इस गाइडलाइंस का सबसे ज़्यादा जो असर पड़ रहा है वो पीएसयूज पर ही पड़ रहा है। और पीएसयूज में देखें तो चाहे सरकारी बैंक हो, चाहे सरकारी कंपनियां एनबीएफसी हो, इनका एक्सपोजर इस समय जो है सबसे ज़्यादा दिखाई देता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर। अगर इस न्यूज़ का हम आकलन करें तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए इस इंडस्ट्री का ग्रोथ। अगर हम बात करें पावर सेक्टर के अंदर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आरईसी जैसी कंपनियों की, इरेडा जैसी कंपनियों की, तो अब तक जो इन कंपनियों पर व्यू है उस ग्रोथ को लेकर तो व्यू वही है कि ग्रोथ में किसी भी तरीके की कमी नहीं दिखाई देती, क्योंकि ये कंपनियां इस समय काफ़ी बड़ा कैपेक्स देख रही हैं, जिसके कारण इनके बिजनेस में काफ़ी बड़ी ग्रोथ के यहाँ पर चांसेस हैं। आने वाले समय में इनका पोर्टफोलियो काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड होगा। तो यानी कि ग्रोथ को लेकर तो इन कंपनियों को किसी भी तरीके का यहाँ पर चैलेंजेस नहीं है आरबीआई की इस रिपोर्ट के कारण। अगर चाहे ये पॉलिसी आरबीआई लागू भी कर दे तो जब भी अगर हम देखें तो इनको ग्रोथ को लेकर तो किसी भी तरीके की चिंता नहीं दिखाई देती। अब बात यहाँ पर यह है कि इन कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि बाजार की चिंता यह है कि प्रोविजन हायर होने से इनके प्रॉफिट पर इंपैक्ट होगा, जिसके कारण कहीं ना कहीं इन कंपनियों की रिटर्न ऑन इक्विटी गिर सकती है, कंपनियों के यहाँ पर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ सकती है, जिसके कारण आने वाले समय में इनके प्रॉफिट पर आपको इंपैक्ट दिखाई देगा। तो बाजार की ये बात यहाँ पर सोचनी कहीं ना कहीं ठीक भी हो सकती है, क्योंकि जो है आरबीआई के इस स्टेप के बाद जो है कंपनी को जो प्रोविजन लेने पड़ रहा है उसके कारण हो सकता है उनको काफ़ी बड़ा फंड जो है वो साइड रखना पड़े, क्योंकि ग्रोथ का फेस ऐसे में काफ़ी बड़ी इनकी लोन बुक है और जो नए लोन बांट रहे हैं उसके कारण थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है इनके प्रोविजन की वजह से वो इम्पैक्ट आपको दिखाई दे। पर सच बात ये भी है कि ये कंपनियां इस समय डबल डिजिट आरओई वाली कंपनियां हैं और वैल्यूएशन के लिहाज से ये कंपनियां डीप डिस्काउंट पर हैं। तो बाजार ऑलरेडी इनके इतने बड़े प्रॉफिट को देख रहा है, बाजार ऑलरेडी इन कंपनियों के अंदर इतना कुछ देख रहा है, तो अगर इनका थोड़ा बहुत यहाँ पर जो प्रॉफिट अगर गिरता भी है, अगर बाजार की जो चिंता है उसके अनुसार अगर प्रॉफिट में थोड़ा बहुत डेंट भी लगता है, तो मुझे लगता है वो इतना बड़ा कारण नहीं होगा कि इन कंपनियों की डी रेटिंग हो जाए, क्योंकि यहाँ से इन कंपनियों के प्रॉफिट में बहुत बड़ा सुधार आने वाला है इनके बिजनेस के दम पर। थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट अगर आता भी है तो उनके प्रॉफिट पर इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा कि मार्केट जो है ग्रोथ को छोड़कर इस तरफ देखने लगे। और सच बात ये भी है कि ये जो मई का जो महीना चल रहा है इसके अंदर आपको इस तरीके की कुछ ना कुछ न्यूज़ रेगुलर वे में सुनने को मिलेंगी। जैसा आपने शुक्रवार को सुना था कि टैक्स को लेकर एकदम से जो न्यूज़ बाजार में उड़ी थी और उसके कारण कितनी बड़ी सेलिंग आई थी ऊपरी लेवल से, है कि इस समय काफ़ी चौपी हो चुका है बाजार और हायर लेवल पर आपको जो है आपका प्रॉफिट खाने की कोशिश करेगा और लोअर लेवल पर आपका शेयर बिकवाने की कोशिश करेगा, जिसमें आपको थोड़ा सा बचना है। क्योंकि जहाँ जहाँ पर आपने बैट लिया है वहाँ पर आपने 2 या 4 महीने के लिए लिया है, वहाँ पर आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया है। तो इस तरीके की जो भी न्यूज़ यहाँ पर आ रही हैं इनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपको सोचकर चलना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट जो बाजार ने आज कैलकुलेट किया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों के पोर्टफोलियो में आरईसी पीएफसी का स्टॉक है उन्हें क्लियर कट ये विजन रखना चाहिए, या इरेडा जैसा जो स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में है उन लोगों का विजन इन कंपनियों को लेकर आने वाले समय में ग्रोथ का होना चाहिए। आप ग्रोथ पर पैसा लगा रहे हैं, आप वैल्यूएशन पर पैसा लगा रहे हैं, आप प्रॉफिटेबिलिटी पर पैसा नहीं लगा रहे, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी तो इन कंपनियों की आज भी अच्छी खासी है। ये कंपनी आज भी डबल डिजिट आरओई पर है। अगर हल्का फुल्का इनके प्रॉफिट पर कहीं भी डेंट आता है, क्योंकि ऐसा मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि ये जो प्रोविजन होंगे ये जो है 2 फेसेस में होंगे, ये एकदम से नहीं होगा। और इनकी जो बैलेंस शीट बढ़ रही है, जो इनकी लोन बुक बढ़ रही है, वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है। यानी कि इन कंपनियों के पास स्कोप ज़्यादा है बिजनेस ग्रो करने का, और यहाँ पर जो है प्रॉफिट में जो डेंट का स्कोप है वो बहुत ही लिटिल बिट है। तो बाजार की आज की रिएक्शन मैच्योर नहीं है, अनमैच्योर है। पीएसयू स्टॉक्स के अंदर जो आज की गिरावट है, चाहे सरकारी बैंक हैं चाहे एनबीएफसी हैं, तो उस गिरावट में आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेना चाहिए। अगर ये गिरावट थोड़ी यहाँ से गहराती है, चुनाव से पहले बाजार काफ़ी चौपी रहेगा, आपको बार बार इसी तरीके की करेक्शन दिखाएगा जिसमें आपके शेयर छूटने के चांस ज़्यादा हैं। और अगर
करंट गवर्नमेंट जीतती है तो आप देखिएगा उसके बाद पीएसयू स्टॉक्स की रैली काफी बड़ी बदल सकती है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमारी सरकार अगर जीत कर वापस आएगी तो हम करंट पॉलिसीज पर ही फोकस करेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर व्यू है मेरा आज का इस न्यूज को लेकर कि आप लोग बाग पीएसयू स्टॉक्स को होल्ड कीजिए, इन खबरों पर ध्यान ना देकर इनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कैलकुलेट कीजिए, ना कि शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट। तो लॉन्ग टर्म के लिए इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा किसी भी कंपनी की बुक्स पर, ग्रोथ पर और यहाँ पर जो है प्रॉफिटेबिलिटी पर। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।